और अम्मी अब्बू परेशानी से मेरे पास बैठे थे। अम्मी मुसलसल रो रही थी। अब्बू ये सोचकर परेशान थे कि मुझ पर कोई जिन हावी है। मैं फौरन उठकर बैठ गई। कहने लगी, अब्बू क्या हुआ? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो, वो बाहर चले गए। अम्मी मुझको अब 1 मिनट भी अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं थी। शाम के वक्त अब्बू के साथ उनके मदरसे के उस्ताद शाह साहब चले आए। वो इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए तो मैं और अम्मी चादर ओढ़े बरामदे में खड़ी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर मुड़कर बेरी के दरख्त की तरफ देखा। अब्बू का हाथ पकड़कर खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाह साहब की उम्र हो चुकी थी मगर उनके इल्म का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मेरी नजरें बेरी के दरख्त की तरफ थी मगर शम्मास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद अब्बू मुझे बुलाने आए। मैं चुपचाप अब्बू के साथ कमरे में चली गई। 1-2 बातें अब्बू के सामने करके शाह साहब ने कहा, सजाद अली तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बेटी से कुछ बात करना। अब्बू बाहर चले गए। शाह साहब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगे कि बेटा जो मैं पूछूं अगर सच सच जवाब देना चाहो तो भी ठीक है, अगर ना देना चाहो तो भी ठीक है। तुम हमारे शागिर्द की बहुत लाडली बेटी हो, जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं तुमने, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई तुम्हारे माँ बाप को परेशान करे। मैं खामोश थी। उन्होंने कहा कि अपने मुंह से बताओ कि क्या माजरा है। मैंने उनको पहले दिन से लेकर अभी तक की सारी सूरत हाल बता दी। वो चुप थे। थोड़ी देर बाद कहने लगे, साहबजादे शम्मास सामने आकर बात करो। जब सब कुछ पोशीदा चल रहा था तो शरारत करने की क्या जरूरत थी, अब कर दी है तो आकर जवाब दो। थोड़ी देर बाद शम्मास मेरे बराबर में आकर बैठ गया। उसने बैठकर सलाम किया और शाह साहब का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाकर कहने लगा, शाह साहब मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, मगर जब से मेरी नजर इन पर पड़ी है मैंने कोई गलत ख्याल नहीं सोचा, मगर जिस तरह ये दुनिया से परेशान होकर हर वक्त सोचती रहती हैं, मेरा दिल इनकी तरफ बेइख्तियार होता रहता है। अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मगर ये दुनिया बहुत जालिम है। जब भी इनके साथ किसी ने गलत किया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इनसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है और ना ही इनको भूल जाना मेरे इख्तियार में। मैं भी उसी खालिक का बनाया हुआ हूँ। मैंने जिंदगी भर किसी को तकलीफ नहीं दी और मैं सोच भी नहीं सकता। आज भी वो सब कुछ जो हुआ वो आप जानते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा के लिए इनको अपनाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख सकता हूँ, मगर इनको अकेले इस दुनिया में कभी भी परेशान होने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं सर नीचे किए उसकी सारी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल निकल कर गिर रहे थे। शाह साहब ने कुछ सोच कर उसकी तरफ देखा, कहा कि फिलहाल तुम जा सकते, जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता। तुम भी समझदार हो, मेहरीन बेटी भी समझदार है, अपना अच्छा बुरा खूब समझ सकते हो। आज किया गया फैसला तुम दोनों की जिंदगी को बदल डालेगा, ये बात हमेशा जहन में रखना। वो सादत मंदी से उठकर एक तरफ गुम हो गया। शाह साहब ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा ये तो तुम जानती हो कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जिन जाता है। हमारी और उनकी दुनिया अलग अलग है। अगर वो तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने निकाह में रखना चाहता है तो फिर उसे हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया छोड़कर एक आम इंसान की तरह रहना होगा, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपनों को छोड़ कर जाना होगा। और अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को मालूम होगी तो वो यकीनन यही चाहेंगे कि वो जिन जात हमेशा के लिए तुम्हें छोड़, क्योंकि कोई भी माँ बाप जानबूझकर अपनी बेटी किसी जिन के हवाले नहीं करेंगे। तुम एक सैयद जादी भी हो, ये भी जानती हो कि हमेशा तुम्हारे खानदान में बेटियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं दिली तौर पर नहीं चाहता कि जितनी तकलीफें तुम झेल चुकी हो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा सख्त फैसला करूं कि तुम्हें सारी उम्र तन्हा रहना पड़े। सोच समझ लो, तुम्हारे वालिद से क्या बात करनी है ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, कहा, शाह साहब मैं शम्मास के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी और उसकी जिंदगी है। इतने बरसों से मेरे बाप बाप को किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि वो उनकी माजूर बेटी को अपना लेगा। मैं 20 बार धुतकारी गई हूँ, आइंदा जिंदगी में भी यही सब होता रहेगा। अगर कोई मफाद परस्त इंसान मुझसे शादी कर ले, बाद में मेरा यही हाल हो कि मैं घर के एक कोने में फालतू सामान की तरह पड़ी रहूं या फिर उसके हाथों मारी जाऊं, उससे बेहतर है मैं खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। उन्होंने ये बात सुनकर मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगे, बेटा दुखी नहीं होते, हर इंसान की कुछ आजमाइश होती है, जज्बाती होकर कोई फैसला ना करो, सोच समझ कर मुझे जवाब दो।